अरे, हमने देखा किस प्रकार से दमयंती जो है ये नल से बिछड़ गई और हर जगह पर नल को याद करते हुए घूमने लगी। आप कहाँ हैं? आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? इस प्रकार से आप मुझे एक अकेली स्त्री को ऐसे घनघोर वन में भूल करके छोड़ करके मेरे साड़ी में से आधा भाग निकाल करके आप मुझे इस प्रकार से अर्ध वस्त्र अवस्था में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? इस प्रकार से दमयंती हर जगह घूम रही थी। दमयंती बहुत ही ज्यादा विक्षिप्त अवस्था में थी। ऐसे पूरे वन में घूमते घूमते, क्योंकि वो बहुत ही करुण और आर्द्र हृदय से प्रार्थना ही कर रही थी, वो बहुत क्षीण हो गई थी, उनके अंदर शक्ति बहुत कम रह गई थी। जब ऐसे घूमने लगी दमयंती, अचानक ही एक बहुत ही भूख और प्यास से जचे हुए एक बहुत बड़े विशालकाय सर्प ने दमयंती को पकड़ लिया। अपने बाजुओं में, अपने घेरे में दमयंती को ले करके वो धीरे धीरे दमयंती को अपने मुंह के पास लाने लगा। तब भी दमयंती नल के बारे में ही सोच रही थी और नल को किस प्रकार से इस अवस्था से बाहर निकाला जाए, मैं किस प्रकार से नल की सहायता कर सकती हूँ, यही सोच करके वो कराह रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसे एक सांप ने अपने घेरे में ले लिया है, वो चिल्लाने लगी, वो मदद मांगने लगी। मदद भी वो नल से ही मांग रही थी। हे नल, आप कहाँ हैं? मुझे देखिए, इस प्रकार से एक सांप अपने झपेटे में लिए हुए है और मुझे ग्रस्त करने वाला है, आप कहाँ गए? ये चीख पुकार सुनते हुए वहां पर एक शिकारी जा रहा था। उसने ये चीख पुकार सुनी और वो पास आया। उसने जब ये दृश्य देखा कि एक सुंदर, बहुत ही सहमी हुई यंग वुमन, एक सुंदर स्त्री एक बहुत ही विशाल काय सर्प के चंबुल में फंसी हुई है, तो वो तुरंत पास आए और उसने अपने बहुत ही पैने चाकू से उस सर्प का जो है वो गला काट दिया। गला काटते ही तुरंत दमयंती छूट गई। उस शिकारी ने पूछा, हे भद्रे, आप यहाँ इस घनघोर जंगल में कैसे? आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? आपके साथ कौन आया था जो आपको छोड़ करके चला गया है? क्योंकि कोई स्त्री इतने घने बड़े जंगल में अकेली नहीं आएगी। वो कहाँ खो गया है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? दमयंती ने अपनी पूरी कथा नल के साथ उसका वृत्तांत सुनाया और शिकारी को बताया कि नल मुझे छोड़ करके चले गए हैं। शिकारी ने दमयंती की अवस्था को देखा। वो बहुत ही सुंदर थी, अभी एकदम नव युवती थी। अभी वो जंगल में थी, असुरक्षित अवस्था में थी, उनको सुरक्षा देने वाला कोई नहीं था। दमयंती के बहुत ही सुंदर सुडौल शरीर को देख करके उस शिकारी के हृदय में काम वासना जागी। शिकारी दमयंती का ध्यान खींचने के लिए बहुत ही अच्छे से, नम्रता से, लुभावने शब्दों में दमयंती के साथ बातें करने लगा। आगे जा करके उसने हल्का सा दमयंती को प्रपोज भी किया। जैसे ही दमयंती समझ गई कि शिकारी के क्या इंटेंशंस हैं, मंशाएं हैं, दमयंती ने उसे कोसना शुरू किया कि इस प्रकार से आप एक स्त्री के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक स्त्री, क्योंकि वो सुरक्षाहीन है, आप उसके साथ कैसा भी बर्ताव करेंगे ये सही नहीं है। जब दमयंती ने अपनी आवाज उठाई, उस शिकारी का भी पारा चढ़ा और उसने अपने सिविलाइज्ड, सभ्यतापूर्ण व्यवहार पर छोड़ करके अपना पूरा बल दमयंती के ऊपर डाल दिया। दमयंती सहम गई, डर गई, लेकिन इस सहमे और डर अवस्था में भी उसे पता था कि क्या करना है। उसने उस निषाद, उस शिकारी के शरीर के अंदर जकड़े हुए ही शिकारी को श्राप दिया कि अगर मैं केवल नल अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूं और मैंने कभी किसी और का विचार नहीं किया है, मे यू फॉल डेड राइट नाउ, आप अभी कृपया मर जाओ। जैसे ही दमयंती ने ये उद्गार निकाले, वो शिकारी वहीं ढेर हो गया।
हम देखते हैं दिस अगेन प्रूव्स, जैसे हमने पहले कहा था, ये एक स्त्री के लिए उसका सबसे बड़ा शस्त्र है उसका पातिव्रत्य, और एक पुरुष के लिए उसका सबसे बड़ा शस्त्र है उसका ब्रह्मचर्य। अगर स्त्री पतिव्रता है और अगर पुरुष ब्रह्मचारी है तो फिर उससे देवतागण भी डरते हैं। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? अगर किसी ने शादी की है, आप देखते हैं नल दमयंती भी शादी किए हुए हैं, यस। सो यहाँ पर पातिव्रत्य का अर्थ है कि स्त्री का भोग या स्त्री के शरीर का उपभोग नहीं करना, केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही स्त्री के साथ संभोग के लिए आना, अन्यथा भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित रखना, ये भी ब्रह्मचर्य है। सो हम देखते हैं कि शास्त्र अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग वर्ण ब्रह्मचर्य की परिभाषा देते हैं। सो एक गृहस्थ जो केवल संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करता है वो भी ब्रह्मचारी है, और शास्त्र कहते हैं कि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी से भी ज्यादा पावरफुल ब्रह्मचारी है, क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी के मन में भोग की इच्छाएं होंगी लेकिन उस भोग की इच्छाओं को पूरा करने का कोई माध्यम नहीं है। लेकिन एक गृहस्थ के पास भोग की इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम है, फिर भी वो भोग नहीं कर रहा है। दिस इज ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल। Two conditions. If one is hungry, one may have a plate full of very nice feast. Condition 1, आपको केवल उस प्लेट को देखना है और खाना नहीं है। दूसरा, आपके पास प्लेट ही नहीं है। ज्यादा आत्मसंयम किसे चाहिए? जिसके पास प्लेट है और जो उसे खा नहीं रहा। नल और दमयंती अपने में ही बहुत सुदृढ़ ब्रह्मचर्य और पातिव्रत्य से ब्लेस्ड, कृपानुभावित थे, और यही पातिव्रत्य दमयंती के काम आया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।